अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ जो आप सब ठीक होंगे। अच्छा जी, सर्दियों का सीज़न आ चुका है और साथ ही वेडिंग सीज़न भी आ गया है। इसमें ब्राइडल मेकअप, पार्टी मेकअप बहुत होते हैं। तो बेस सर्दियों में मिनरल बेस सेट करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो क्योंकि ज़्यादातर मिनरल बेस और पैनकेक गर्मियों में यूज़ की जाती है, तो सर्दियों में बहुत कम यूज़ होती है। तो अब ब्राइडल मेकअप है, पार्टी मेकअप आएंगे, ज़ाहिर सी बात है बहुत सारी ज़्यादा वेडिंग सीज़न आ रहा है, तो हमें उसके अकॉर्डिंग काम करना है। तो बेस तो बहुत ज़रूरी होते हैं, और मिनरल बेस और पैनकेक तो ब्राइडल के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो इसको तो हम स्किप नहीं कर सकते। चाहते हम उनकी क्वांटिटी कम करते थे, हमें उनको सेट तो करना होता है। ख़ास तौर पर मिनरल बेस तो हमें लाजमी लगानी होती है, क्योंकि ये अपर बेस होती है। ये हमें फाइनलाइज करती है हमारी मिनरल बेस। मैंने अपनी बहुत सारी बेसिस में हमेशा आपको ये बताया है कि ये अपर बेस कहलाती है, जो हम ब्राइडल को या पार्टी मेकअप में तो हम बहुत कम यूज़ करते हैं। हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं मिनरल बेस को, हम ब्राइडल पे यूज़ की जाती है ज़्यादातर, क्योंकि ब्राइडल पे हमें हम अपर बेस मिनरल बेस को कहते हैं ज़्यादातर। जब हमें ऊपर सबसे लास्ट में हम उसको लगाते हैं, ताकि एक ग्लोइंग के तौर पे यूज़ की जाती है, ताकि ब्राइडल पे एक ग्लो आए। तो ये अब हम आपको सर्दियों में बताते हैं कि विंटर में हम इस बेस को किस तरह यूज़ कर सकते हैं, किस तरह हमने कितनी क्वांटिटी में हम इसको लगाना होता है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, इसको ज़रूर देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होती है ये। अच्छा जी, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यही कहूँगी कि अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। अच्छा जी, अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई हो रही है, बहुत ज़्यादा ड्राई हो रही है, तो अगर आपके पास कोई भी सीरम हो, जो भी आप सीरम अपना यूज़ करते हो, तो आपने यहाँ पे सीरम को अप्लाई करना है, जस्ट 2 ड्रॉप। 2 ड्रॉप का मतलब है कि 2 ड्रॉप ही यूज़ करने हैं, ये नहीं कि आपने बहुत ज़्यादा अप्लाई कर लिया। 2 ड्रॉप्स, तो जस्ट 2 ड्रॉप ही अप्लाई करने हैं, और उसके पूरे फेस पे अप्लाई कर लेना है अपने अपने। ये नहीं कि आपने बहुत ज़्यादा अप्लाई कर लिया और फिर बहुत ज़्यादा ऑयली ऑयली आपने कर लिया, बहुत ज़्यादा चिपचिपाहट हो जाती है, क्योंकि थोड़ा सा ग्रीसी होता है सीरम, ठीक है। उसको जस्ट आपने 2 ड्रॉप से अप्लाई करना है। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको जो क्रेलॉन की टीवी पेंट स्टिक दिखा रही हूँ ना, तो वो आपको दिखाने का मकसद मेरा ये है कि अगर आप सैलून रन कर रहे हो, ठीक है, अगर आपने सैलून खोलने का प्लान है आपका, तो आपके पास ये चारों शेड्स होने चाहिए। अगर आप टीवी पेंट स्टिक अफोर्ड नहीं कर सकते क्रेलॉन की, तो आप शेफर की भी ले सकते हो स्टिक, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि आप ये ले सकते हो, आप क्रिस्टाइन की भी ले सकते हो, जो भी आप अफोर्ड कर सकते हो आप वो ले सकते हो। ये शेड आप बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। एक आइवरी शेड आप रख सकते हो, स्क्रीन शॉट कर लीजिएगा, मैं इसीलिए आपको बहुत ज़्यादा जूम कर करके आपको दिखा रही हूँ सारे नंबर। एक आइवरी शेड रख सकते हो आप, ठीक है। एक आप W1 रख सकते हो, पिंक शेड में है। एक आप F1 रख सकते हो, येलो शेड में है, ठीक है। और एक आप रख सकते हो FS38। ये चारों शेड बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं एक सैलून में होना। इन चारों शेड से आप बहुत सारे शेड बना सकते हो, और इन चारों शेड के साथ आप बहुत सारे काम कर सकते हो, ठीक है। फ़िलहाल मैं ये चारों शेड के साथ काम नहीं कर रही हूँ, बट मैंने यहाँ पे FS38 और FN1 के साथ काम कर रही हूँ, ठीक है। बाकी मैंने 2 शेड हटा दिए। यहाँ पे मैंने इन चारों शेड को दिखाने का मेरा मकसद था कि आप लोग अगर सैलून खोल रहे हो, तो आप लोगों के पास ये चारों शेड होने चाहिए। क्योंकि जब आप लोग मेरे पास कमेंट में पूछते हो ना, आप ही या मैम, कि हमें ये शेड बता दें कि हमारी स्किन टोन के साथ क्या चलना चाहिए, तो बताने का मेरा मकसद है कि आप लोगों के पास ये चारों शेड्स होने चाहिए। और ज़रूरी नहीं है कि क्रेलॉन की ही होनी चाहिए। आप ये स्किन टोन मैंने बता दी कि ये हो, आप कोई भी ब्रांड ले सकते हो, ठीक है, जो आप अफोर्डेबल हो। अच्छा जी, सबसे पहले आपने यहाँ पे सीरम लगा लिया, उसके बाद आपने एप्लीकेशन करनी। अच्छा, आपको एक बात बता दूँ, यहाँ पे FS38 में जो यूज़ कर रही हूँ ना, इससे ये है कि अगर आप, ये आपका कंसीलिंग का काम भी करेगी। FS38 आपकी कंसीलिंग का काम करती है, ठीक है। इसका शेड जो नंबर होता है ना, ये आपकी स्किन पे जो पिगमेंटेशंस होती है, अगर आप फेयर कलर के भी हो, देखिए फेयर कलर हो, मगर ये ज़रूरी तो नहीं है कि उसकी स्किन पे कोई पिगमेंटेशंस ना हो, कोई स्किन पे कोई दाग ना हो, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। तो अगर आपकी स्किन पे कोई पिगमेंटेशंस हो, कोई दाग हो, कोई धब्बा, उसको आप 38 के साथ कंसील कर सकते हो। ज़रूरी नहीं कि अगर आपके पास कंसीलर अवेलेबल नहीं, तो आप 38 के साथ उसको कंसील कर सकते हो उस ब्राइडल के ऊपर, या जो भी आपके पास क्लाइंट बैठा हो, उसको आप पहले 38 के साथ कंसील कर लीजिएगा, ठीक है। अगर आपके पास F1 की ब्राइड बैठी हुई है, या कोई स्किन या
F1 की नहीं भी है, अगर आप येलो टोन में काम कर रहे हो, आपको येलो टोन में अगर आपने काम करना है, जैसे कि F1 के साथ भी येलो स्किन टोन पे भी अगर आप येलो बेस बनाते हो, येलो बेस के साथ काम कर रहे हो, तो येलो बेस भी बहुत अच्छा कैमरे में रिज़ल्ट देती है। येलो बेस बहुत अच्छी लगती है, फ़ोटोग्राफी के हिसाब से बहुत अच्छा मतलब रिज़ल्ट आता है, बहुत अच्छी बेस बनती है येलो बेस। तो ज़रूरी नहीं अगर आपकी येलो अंडरटोन ही हो तो ही आप काम करोगे, आप येलो बेस के साथ वैसे भी काम कर सकते हो, बहुत अच्छा रिज़ल्ट आती है। फेयर टोन में जाती है, फेयर टोन की अगर आपके पास सीट पे कोई बैठा हुआ है आप, तो उसे F1 के साथ जा सकते हो, ठीक है, बहुत अच्छा लगता है। FS38 से कंसील करेंगी आप, उसके ऊपर आपने F1 लगाना है, जैसे जैसे मैं कर रही हूँ आपने इसी तरह कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आपने F1 लगाना है, आपने फिंगर से ब्लेंड कर लेना है। क्रीम फाउंडेशन थोड़ा सा सर्दियों में हार्ड हो जाता है, उसकी ब्लेंडिंग थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है। अभी इतनी ठंडक नहीं है, अभी तो फिर भी ब्लेंडिंग हो रही है, मगर जब थोड़ी सी हार्ड हो जाएगी तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा ब्लेंड करना, ठीक है। तो उसके बाद आपने थोड़ा सा फिंगर से ब्लेंड करने के बाद आपके पास उसमें से कोई ब्रश होता है, उससे आप उसको अच्छे से ब्लेंड कर सकते हो। ये इससे बड़ी अच्छी सी कवरेज आती है और बहुत अच्छा सा आपकी ब्राइडल के ऊपर लुक भी आएगी। बेस बहुत अच्छी बनेगी आपकी। ये अगर आपने नीचे से अच्छा सीटेम भी किया हो और ऊपर से आपने बेस अच्छे से इसकी मतलब लेकर चल रहे होंगे ना, तो आपकी एक अच्छी बेस बनती। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको एक बात बता दूँ, यहाँ पे मैंने मिनरल बेसिस 2 रखे हैं। अच्छा, मिनरल बेसिस में एक और बात बताऊँगी, ज़रूरी नहीं है आप जो शेड मैं लगा रही हूँ सेम आप वही लगाओ। आपने अपने क्लाइंट की स्किन टोन के हिसाब से जाना है, ठीक है। आपने अपने क्लाइंट के स्किन टोन से हिसाब से जाना है। यहाँ पे मिस रोज़ की जो शेड है, स्किन कलर का एक शेड है मेरे पास, और एक यहाँ पे शेफर की नेचुरल शेड का है। यहाँ पे मैं दोनों के शेड नंबर लगा दूँगी, मिस रोज़ की भी शेड नंबर लगा दूँगी और यहाँ पे शेफर का भी शेड नंबर लगा दूँगी, ठीक है। दोनों की शेड लगा दूँगी, चार्ट लगा दूँगी। आपने उनमें से जो शेड लगाना लेना हो आप ले सकते हो। ये हमारी चीज़ जो मिनरल बेस है हम ये लास्ट में लगाएंगे, बट हमने स्टिक के बाद हमने जो लगाना है वो हमने लगाना है पैनकेक। पैनकेक की हम जो लेयर लेंगे वो हमने बहुत थिन लेनी है, बहुत पतली सी एक लेयर लेनी है, क्योंकि यहाँ पर हमने बहुत हैवी बेस नहीं देनी है। हमने क्या करना है, पहले हमने एक ब्रश से को डिप करना है, जो फाउंडेशन ब्रश होता है हमने डिप करना है और हमने लगाना है उसकी एप्लीकेशन। इसको अच्छे से हमने एक पेस्ट सा बना लेना है कि, और इतनी बहुत ज़्यादा मतलब है वो नहीं लेनी मोटी सी लेयर की, जो आपने इतनी क्वांटिटी लेनी है हमने उसकी कि आपने एक अच्छा से फेस पे पूरी एप्लीकेशन उसकी हो जाए यहाँ पर, ठीक है। इतनी लेनी, यहाँ पर आपको शायद हाथ पे आपको लगे कि बहुत ज़्यादा लेयर है, बट ये फेस जैसे फेस तो बहुत ज़्यादा मतलब हाथ की स्पेस भी तो आप देखें थोड़ी ना, तो मैंने आपको इसमें कैमरे में लग रहा होगा, बट ये इतनी नहीं है, क्योंकि अभी ये ब्लेंडिंग होगी, ये होगा तो वो लेवल पर आ जाएगी, पूरी सेटल्ड हो जाती है, ठीक है। उसको भी डैम ब्यूटी ब्लेंडर के साथ मैंने यहाँ पे मतलब सेट कर लिया। आपने उतनी क्वांटिटी लेनी है जितनी एक फेस पर आ जाए, मगर आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि लेयर आपने पतली लेनी है, बहुत ज़्यादा नहीं लेनी, और उसको थोड़ी सी देर के लिए, बिल्कुल थोड़ी सी देर के लिए आपने इसको ड्राई होने देना। इतना ड्राई मत होने देना, क्योंकि ये सर्दियाँ हैं, गर्मी नहीं है, ये गर्मी की प्रोडक्ट है। मिनरल बेस और पैनकेक हम गर्मियों में यूज़ करते हैं, हम उसको थोड़ी देर के लिए ड्राई होने देते हैं। गर्मियों में हम उसको ड्राई इसलिए होने देते हैं कि स्वेटिंग हो जाती है, ऑलरेडी हम वेट करके इसको लगाते हैं, वो मज़ीद वेट हो जाएगी तो वो ठहरती नहीं है। हम उसको पहले ड्राई होने देते हैं, ताकि हम उसको ड्राई होने दें, ताकि हम उसको फिर इसको अच्छे से ब्लेंड कर लें। मगर हम सर्दियों में इसको ड्राई होने देंगे, हम इसको थोड़ा सा वेट करके लगाते हैं ताकि अच्छे से ये ब्लेंड हो जाए। ये ड्राई हो जाएगी तो बिल्कुल नहीं ब्लेंड होगी ये अच्छे से, ठीक है। आपने इसको थोड़ी सी देर के लिए आपने इसको थोड़ा सा ठहराने के बाद उसको अच्छे से टाइट के फिर इसको ब्लेंड कर लीजिएगा। यहाँ पे मिनरल बेस का मकसद ये होता है, मिनरल बेस एक ब्राइडल के लिए, एक हम समझे एक ग्लो देने के लिए। देखिए, मैं शेफर की बेस इसलिए लगाती हूँ कि इसके अंदर एक ग्लो होता है, ये नेचुरल शेड मुझे इसलिए पसंद है। मैं कोई और बेस इसलिए शेफर का कोई शेड इसलिए नहीं लेती। हालांकि आपने अगर कोई सांवली रंगत की आ रही है, मीडियम टोन की अगर आपके पास ब्राइडल आ रही है, तो आपने उससे उसके शेड से 1 नंबर लाइटर में जाना है, ठीक है, 1 नंबर लाइटर में जाना है। मगर मैं ये शेड इसलिए लेती हूँ, नेचुरल शेड का मतलब है कि हर स्किन पे चलता है, ये शेड हर स्किन पे चलता है, और कुछ इसमें एक है ना ग्लिटर टच भी है,
थोड़ा सा ग्लिटर टच भी है, आपने देखे एक शाइन सा है वो मुझे अच्छा भी लगता है। और जब इसका मिनरल बेस का मकसद क्या है, अपर बेस है ना, ताकि ब्राइडल के ऊपर एक ग्लो आए। तो मैं इसलिए ये ज़्यादातर ये लगाती हूँ कि एंड में जब हमारा लगाएं तो हमारी ब्राइड के ऊपर एक ग्लो आएगा। और इसके अंदर ऑलरेडी ग्लिटरी टच है तो वो अच्छा लगता है मुझे, इसलिए मैं। और बहुत बारीक पतली थिन थिन लेयर लेनी है आपने। देखिए मुझे रनिंग टेक्सचर चाहिए इसका, बिल्कुल भी थिन, इतना थिक नहीं हो कि आप मतलब ये मोटा मोटा लेयर, थिक बिल्कुल थिक लेयर नहीं चाहिए आपको। आपने इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। ये विंटर की बेस बना रहे हैं, तो आप बहुत ज़्यादा थिक लेयर बनाएंगे तो वो आपसे ब्लेंड नहीं होगी, वहाँ पे पैच पड़ जाएगा, रैशेस टाइप की चीज़ हो जाएगी, बहुत ज़्यादा पैच पड़ जाएगा और वो ब्लेंड नहीं होगी। और आप ब्लेंड करोगे तो आपकी नीचे की जितनी भी लेयर है ना, वो सारी आपकी स्किन से हटती चली जाएगी और आपका काम ख़राब हो जाएगा। आपने एक थिन लेयर लेके इस तरह आपने इसका अपने फेस पे एप्लीकेशन करके फिर इसको वेट करके बिल्कुल अच्छा सा निचोड़ लेना, बिल्कुल अच्छे से, बिल्कुल अच्छी तरह से आपने बिल्कुल ड्राई कर लेना, मतलब हल्का सा डैम्प कर लेना ब्यूटी ब्लेंडर को। और फिर आपने इसको बिल्कुल लाइट वेट के साथ, बिल्कुल दबाना नहीं है, हल्के हल्के हाथ से आपने हवा में ब्यूटी ब्लेंडर आपने चलाना है और हल्के हल्के हाथ से प्रेशर बिल्कुल नहीं देना है आपने। ये मैंने आपको ब्लेंडिंग का बहुत दफ़ा तरीका बताया है मिनरल के ऊपर। और फिर आपने इसको ब्लेंड करना है और अच्छी तरीके से ब्लेंडिंग करनी है। और ये अपर बेस होती है, ये बात आपको मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ, इसको इतना हैवी मत बनाना, बहुत ही कम क्वांटिटी लेना, रनिंग थोड़ा सा टेक्सचर लेना, एक फेस पे हल्की सी लेयर देना और फिर आपने लास्ट फाइनल टच है, उसके बाद आप ब्लश ऑन लगाएं, कंट्रोल करें, कुछ करें। और बीच में एक हल्का सा, जब आप ये पूरी बेस सेट कर लें उसके बाद आपने थोड़ी देर बाद स्टे करने के बाद जब आप ब्लेंडिंग कर लें, सब कुछ कर लें, तो सेटिंग स्प्रे करें। उसके बाद आपकी बेस इतनी कोई कमाल की बनेगी, इतनी अच्छी बनेगी ना, आप ख़ुद भी सेटिस्फाइड होंगे और आपकी लॉन्ग लास्टिंग रहेगी और आपकी ब्राइड भी आपको अच्छा फीडबैक देगी आके। अब आप खुद देख सकते हो कि अभी हमने इसमें कोई हाइलाइटर ऐड नहीं किया, कोई हाइलाइटर हमने लगाया नहीं है अभी तक, हमने ना अभी तक उसमें कोई ब्लश ना कोई कंटूर ना कुछ, अभी तक हमने सेटिंग स्प्रे नहीं किया। अब हम सेटिंग स्प्रे कर रहे हैं, तो उसके बाद उससे पहले आपको ये रिज़ल्ट दिखा रही हूँ कितनी ज़बरदस्त ये ग्लोइंग बेस है। मैं अभी आपको लाइव इसका रिज़ल्ट भी दिखाऊंगी, वाटर रिज़ल्ट भी दिखाऊंगी, आपको उसका ट्रांसफ़र भी दिखाऊंगी कि ये ट्रांसफ़र भी नहीं होती, बिल्कुल भी ट्रांसफ़र रिज़ल्ट नहीं होती बेस। अब बहुत ज़बरदस्त रिज़ल्ट है, इससे आप देखिएगा, क्योंकि विंटर में ये बहुत इम्पॉर्टेंट होती है बेस, कि हमारी बेस का टिकना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि बेस केकी हो जाती है। बेस केकी क्यों होती है, सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये होती है कि बेस केकी क्यों होती है हमारी, क्योंकि हम लेयर पे लेयर लेयर पे लेयर लेयर पे लेयर देते हैं। एक बच्ची ने मुझसे क्वेश्चन किया कि हम हांडी बेस के नीचे हमने क्रेयॉन टीवी पेंट स्टिक लगाई है, तो मैम अगर हम हांडी बेस के नीचे टीवी पेंट स्टिक लगा रहे हैं तो वो उतनी हैवी नहीं हो जाएगी? बेटा अगर हम कितनी भी हैवी बेस लगा रहे हैं तो हैवी बेस क्यों होती है? अगर हम मोटी लेयर लेंगे, कोई भी बेस इतनी इतनी मोटी मोटी लेयर लगाएंगे तो वो हैवी बेस तब होती है। बेसिस हैवी इसलिए होती है कि हम लेयर्स मोटी लेते हैं, इसलिए हैवी नहीं होती कि हम एक के ऊपर एक बेस लगा रहे हैं। आप बेस कोई भी लगाएं, कुछ भी लगाएं, आप चाहे हांडी बेस लगाएं, नीचे के टीवी पेंटिस्ट लगाएं, चाहे मिनरल बेसिस लगाएं, चाहे पैनकेक लगाएं, ये मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि उसकी क्वांटिटी आप कितनी ले रहे हो, लेयर्स कितनी ले रहे हो। इंपॉर्टेंट ये होता है, क्वांटिटी पे डिपेंड करता है ना। तो आप क्वांटिटी को देखो, आप पे ये डिपेंड नहीं करता कि आप कितनी कौन कौन सी बेसिस लगा रहे हो। देखिए आपने देखा, मैंने थोड़ी सी लेयर ली FS38 की, फिर उसके बाद मैंने F1 लिया, फिर मैंने थोड़ी सी क्वांटिटी में मैंने पैनकेक लिया। मैं तो हैंड पे लगा रही हूँ ना, तो आप लोगों को स्पेस कम है मेरे हाथ की, डेफिनेटली तो जगह कम है, तो आप लोगों को लग रहा है कि ज़्यादा लग रहा है, बट वो उतनी ज़्यादा नहीं है। अब जब आप फेस पे थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी लगाओगे, उसके हिसाब से आप काम करोगे ना, फेस के अकॉर्डिंग काम करोगे, तो वो ज़्यादा नहीं होगी। अब यहाँ देखो, आप ट्रांसफ़र भी नहीं हो रही, मैं आपको दिखा रही हूँ, बिल्कुल भी नहीं, मैं टिश्यू से भी अच्छी तरह कर रही हूँ। अब मैं पानी में भी आपको दिखाऊंगी अच्छी तरह से, तो भी आप देखिएगा ये बिल्कुल भी नहीं जाएगी। अब बल्कि ये मैंने आपको ये भी बताऊँ, ये मैंने आपको यहाँ पे जाने का वीडियो बंद करने के बाद मैंने सुबह वीडियो बनाई थी। मैं एक दिन में 3 वीडियो बना रही हूँ,
क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है। मैंने फिर मेरी बुकिंग होती है, मुझे पता होता है। मैं एक दिन मैं सुबह बना के रखती थी, फिर 2 घंटे बाद फिर वीडियो बना रही होती हूँ। मैं बहुत देर देर तक वीडियो बना रही होती हूँ। फिर एडिटिंग में कई रातों में बैठ के करके फिर मैं जाके अपलोड करती हूँ। बेटा मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं होता है। मैं अगले दिन एक तो इसलिए अब आप देख रहे हैं कि ये मैंने आपको लाइव प्रूफ दिखा रही हूँ, ये बिल्कुल भी नहीं निकली। और मैंने बहुत 2 घंटे बाद मैंने ये वॉश किया था अपना हाथ, और ये बहुत मुश्किल से, साबुन से भी बहुत मुश्किल से उतरी थी। तो ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपकी क्लाइंट भी हैप्पी होगी और ये होगी। बाहर मैं आपको ये बात रिपीट कर रही हूँ कि क्वांटिटी पे डिपेंड करता है, बेसिस पे नहीं डिपेंड करता कि हम कितनी कौन कौन सी बेसिस लगा रहे हैं। डिपेंड करता है कि आपकी क्वांटिटी कितनी ले रहे हो बेस की। ठीक है, चलें जी, मुझे इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।